हाँ हाँ। ओ लंकेश्वर, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी बुक का अनसोल्ड नंबर 1 होगा ये। बुक का अनसोल्ड नंबर 1। निकाल लिया? ये तुम्हारे को नहीं कराया होगा। हो रहा है? देखो इसमें हमारे पास है। हाँ बेटा। ओ बेटा इधर देखो। फॉलोइंग इज द पी एंड एल अकाउंट फॉर हिंदुस्तान इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर देयर एंडिंग 31 मार्च 20। आपने परचेज किया, क्या परचेज किया? ट्रांजिटर, टेप रिकॉर्डर और इंस्ट्रूमेंट। 3 डिपार्टमेंट है। सैलरी इन वेजेस, रेंट और सन्ट्री एक्सपेंस, बचा हुआ है प्रॉफिट इधर। सेल्स में सेल्स है ट्रांजिटर की, टेप रिकॉर्डर की और सर्विस फॉर रिपेयर। 3 डिपार्टमेंट है और ये तीनों का है क्लोजिंग स्टॉक। वन बाय वन पढ़ेंगे। ट्रांजिटर एंड टेप रिकॉर्डर हैव बीन सोल्ड इन द शोरूम एंड रिपेयर आर मेड इन द फैक्ट्री। अब इसका क्या मतलब है समझ। इसका ये मतलब है भाई कि हमारा ये जो बिजनेस एंटिटी है, तो हमारे बिजनेस एंटिटी के पास एक तो है शोरूम, और एक है इनके पास वर्कशॉप। 2 बिल्डिंग है भाई। अब अगर आप उसको पढ़े हो, क्या बोल रहा है वो? बोल रहा है ट्रांजिस्टर एंड टेप रिकॉर्डर हैव बीन सोल्ड इन शोरूम, यानी कि ट्रांजिस्टर और टेप रिकॉर्डर जो है वो तो आप शोरूम में बेचते हो। यानी कि डिपार्टमेंट एक्स और डिपार्टमेंट वाई, ट्रांजिस्टर एंड टेप रिकॉर्डर, ये तो शोरूम है। ये पूरा शोरूम बना रखा है आपने। और शोरूम के अंदर ये 2 डिपार्टमेंट चल रहे हैं। कौन कौन से? डिपार्टमेंट वाई जो ट्रांजिस्टर बेचता है, डिपार्टमेंट वाई जो टेप रिकॉर्डर बेचता है। और क्या लिखा हुआ है उसमें? वो बोल रहा है कि रिपेयर एटसेट्रा जो है वो कहाँ होती है? फैक्ट्री में। अब फैक्ट्री में मतलब जेड में हो रहा है ना रिपेयर। इसका ये मतलब है कि ये आपकी फैक्ट्री, और फैक्ट्री में एक ही डिपार्टमेंट चलता है, डिपार्टमेंट जेड, जहाँ पे किसका काम होता है? रिपेयर का काम होता है। समझ रहे हैं आप? एक शोरूम के अंदर तो 2 डिपार्टमेंट है आपके, और एक आपकी फैक्ट्री अलग से चलती है। चलो भाई आगे क्या बोल रहा है? अपोर्शनमेंट यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन करना है सैलरी और वेजेस का। किस में? शोरूम में 3/4 और फैक्ट्री में 1/4। और सैलरी और वेजेस जो शोरूम की है वो डिवाइड होनी है कैसे? 1:2 में इन द एक्स एंड वाई। सैलरी एंड वेजेस कितने का है? सैलरी एंड वेजेस 48। चलो भाई समझो आप। अरे 48 का है सैलरी एंड वेजेस। उसमें से अरे शोरूम में कितना जा रहा है बताओ, और फैक्ट्री में कितना जा रहा है? नजर आ रहा है कि आपको? 3/4 लिखा हुआ है कहीं? 3/4 तो शोरूम में, तो 3/4 यानी कि 36,000 रुपये तो शोरूम के हैं। अब बचे कितने हैं? 1/4। अरे 1/4 का मतलब कितना? 12,000। अब आप बात समझो भैया। 12,000 में तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए। 12,000 फैक्ट्री में तो एक ही डिपार्टमेंट है जेड, यानी कि ये 12,000 का खर्चा तो सीधा सीधा किसका है? डिपार्टमेंट जेड का। लेकिन शोरूम में कितने डिपार्टमेंट चल रहे हैं अंदर? एक्स और वाई। तो वो खुद ही आपको बोल रहा है, पढ़ो उसको अच्छे से, कि ये जो शोरूम में आपका सैलरी एंड वेजेस है ना, इसको आप एक्स और वाई में डिवाइड कर दो। और कैसे डिवाइड कर दो? लिखा हुआ है पेजेस ऑफ शोरूम आर टू बी डिवाइडेड इन 1:2 इन एक्स एंड। तो 1:2 में डिवाइड करो 36,000 को एक्स और वाई। 1:2 में डिवाइड करेंगे, 1:2 में करेंगे तो 12,000। और यानी कि जब मैं सैलरी इन वेजेस को डिवाइड करूंगा 12 और 24, ये 12,000 और अच्छा इसका मतलब जब 48,000 अपने को डिवाइड करने होंगे तो एक्स में लिखेंगे 12, वाई में लिखेंगे 24, और जेड में कितना लिखेंगे? हो गया डिवाइड। चलो भाई आगे।
पॉइंट नंबर ए हो गया, बी हो गया, सी रेंट ऑफ द फैक्ट्री। अरे फैक्ट्री में कितने डिपार्टमेंट है? एक है। आपका टोटल रेंट कितना है? 10,800। अरे 500 रुपये महीना, साल भर का कितना हो गया? 6,000। ये तो सीधा था फैक्ट्री का। यार 10,800 में से 6,000 तो फैक्ट्री में गया, कितना बचा? क्या बोल रही है? रेंट ऑफ द शोरूम इज टू बी अपोर्शनेट इक्वली इन एक्स एंड वाई। तो कितना कितना आएगा बताओ? देखो, ये आपका रेंट कितना है? रेंट बेटा 10,800। उसमें से वो बोल रहा है कि फैक्ट्री का रेंट कितना है बेटा? 500 रुपये पर मंथ देने के। ये तो सीधा किस में जाएगा? डिपार्टमेंट जेड में। बाकी बचा हुआ आपका रेंट शोरूम का हो गया। कितना रेंट बचा आपके पास? यही बचा ना? इसने बोला अच्छा शोरूम में कितने डिपार्टमेंट है भाई? एक्स और वाई। इसमें इक्वली इक्वली डिवाइड करेंगे मतलब कितना कितना? यानी कि जब मैं रेंट लिखूंगा एक्स में 2400, वाई में 2400 और जेड में, ये हो गया क्लियर? आगे बढ़ू मैं? अगला क्या है? अगला है सन्ड्री एक्सपेंस को कौन से में डिवाइड करना है? सन्ड्री एक्सपेंस कितना? 11,000। भैया सेल्स रेशो देखो कितना है, सिंप्लीफाई करो। ये आना चाहिए 5:4:, देखना ये आ रहा है क्या? खर्चा कितना है? 11,000। क्यों? एक 1,75, 1,40 और 35, यही तो सेल्स है ना आपकी। रेशो रेशो निकालो। अरे रेशो निकालो। वो ये बोल रहा है कि आपका कौन सा एक्सपेंस कितना है? सन्ड्री एक्सपेंस कैसे डिवाइड करना है? तो अगर आप 11,000 को डिवाइड करोगे तो 5,500, 4,400 और ये बढ़ जाएंगे क्या आपके 11,000? देखो बस क्वेश्चन हो गया खत्म। नहीं, तुम्हारे को मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि हाँ कि चलो अगले क्वेश्चन पे चलो। क्वेश्चन हो गया खत्म का मतलब ये है कि मुझे जो समझाना था वो हो गया खत्म। अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग बनाएंगे ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट, इसका भी बनाते हैं। कितने डिपार्टमेंट हैं? एक्स, वाई एंड एक्स, वाई और ये एक्स, ये वाई और ये जेड। अरे ऊपर हेडिंग क्या डालोगे? ऊपर हेडिंग डलेगा डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पी एंड एल फॉर द ईयर एंडिंग। देखो सबसे पहला आइटम क्या है इसके अंदर? ओ पहला आइटम क्या है इसमें? परचेज है। 1,60, 1,25 और 80। लो बेटा ये आपका परचेज 1,60 और 1,60 और 1,25 और 1,60, 1,25 और 80। चलिए फिर उसके आगे सेल्स 1,75, 1,40 और 35। ये आपका बाय सेल्स कितना कितना? 1,75, 1,40, 1,40 और 35। ठीक है, फिर आगे
अब देखो, सेल्युलर वेजेस आएगा पीएनएल में, रेंट पीएनएल में, और सन्ड्री एक्सपेंस पीएनएल में, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक आएगा। क्लोजिंग स्टॉक कितना कितना है आपका? 8,100 और 20,300। क्लोजिंग स्टॉक कितना? 60,100 और 20,300 और 44,000 और, ठीक है। चल, तो जीपी निकाल लो पहले फटाफट, कितना कितना आ रहा है आपका। अच्छा सुनो, किसी में ग्रॉस लॉस तो नहीं आ रहा ना? मेरे ख्याल से जेड में आ रहा होगा, बाकी दोनों में तो जीपी आ रहा है ना। हाँ बेटा, लो जीपी कितना आ रहा है बताओ? 75 पूरा? हाँ, 75,100। ये तो हो गया एक्स का। वाई में कितना बेटा? 33,300 श्योर? 33, 35,300। 35,300 आना चाहिए ना। हिमांशु को लगा मेरा गलत हो गया, 35,300। और उसमें लॉस आ रहा है ज्यादा ना? कितना आ रहा है? ठीक है। ये तो, अरे ये तो कौन सा अकाउंट हुआ आपका अभी? लेकिन अभी क्या बनाना है और साथ में? चलो जी, पीएनएल बनाते हैं फटाफट। लो जी, बाय ग्रॉस प्रॉफिट 7500 और 35,300। 75,100 और 35,300, और इधर आ जाएगा टू ग्रॉस लॉस, टू ग्रॉस लॉस। जेड में है कितना? ठीक है। चलिए अब जो आइटम बचे हुए वो ले लो बेटा। सैलरी एंड वेजेस अपने कितना कितना डिवाइड किया था, याद है क्या किसी को? या देखूं उधर में? ये बाय सैलरी एंड वेजेस कितना? 12,000, 12,000 और 24,000 और 12, 24 और 12। ठीक है। और फिर उसके बाद देखना, आपने रेंट डिवाइड किया था ना? रेंट कितना था? 2400, 2400 था। 2400, 2400 और एक था आपका सन्ड्री एक्सपेंसेस। बेटा सन्ड्री एक्सपेंस कितना था देखो, है ना? सेल्स रेशो में आपने डिवाइड किया था 5500, 4,400 और 1,100। हाँ जी, और इसके अलावा हो गए, सैलरी एंड वेजेस हो गया, रेंट हो गया, और सन्ड्री खत्म, ऑल डन। चलो प्रॉफिट लॉस निकाल के बताओ मेरे को फटाफट। मेरे ख्याल से शुरू के दो में तो नेट प्रॉफिट ही आ जाना चाहिए यहाँ पे। लो जी बताओ कितना आ रहा है? 7500 में से लेस करना बेटा। जीपी ए एन बी 52,800 कितना आ रहा है? 52,800, 55,000 और, अजीब भिंडे हो तुम लोग यार। इधर 35,400 में से लेस करो 4,500, और उधर तो पहले ही लॉस आ रहा था, अब तो नेट लॉस हो जाएगा ये।
नेट लॉस कितना आ रहा है? 19,500। लो भाई। ओ भैया, ये क्वेश्चन हो गया खत्म। कुछ लोग तो फोटो खींचेंगे इसका। ठीक है बेटा, है ना? कल क्लास सुन लूंगा मैं। कल मैं स्टिल लूंगा, ताकि आज 3 वीडियो डालूंगा ना, वो तो देखने ना। फिर कल मैक्रो 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 की लूंगा। देखो, जिसका दिसंबर एडम था उसका कोर्स करा दिया मैंने। तुम्हारा एडम बहुत दूर है, तुम्हारे को जल्दी बढ़ाई, अगर तुम खून पियोगे जल्दी फ्री हो जाओगे तो आराम से पढ़ो। इसकी ले ला लो। खत्म ही है, तो ये तो दूसरी बार पढ़ रही है, पूछो उससे। इसके आधे आज अपना दूसरी बार चले। एक बार फीस दो, बार बार पढ़ो, ये तो कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ। एक बार तो बार बार है। सेमेस्टर 2 इसमें कैसे पढ़ लोगे तुम? देखो, एक बार एक कोर्स की फीस दो, उसको बार बार पढ़ लेना उसमें, और पागल हो तुमसे? थर्ड फोर्थ सेमेस्टर पढ़ाऊंगा, उसके टेक्स्ट के पैसे अलग से लूंगा मैं, चलो। देखो। क्या क्या बेटा, क्या कर रहा है? खर्चे बहुत है मेरे का। ये तो कसम से मेरा बिल्कुल मन नहीं करता पैसे लेने का, बस सही बोल रहा हूँ। देखो, मैं भी कितना अच्छा होता है शक्ल देखो। तुम ही नहीं हो फिर मनुष, चल कॉपी कर। हो गया, कॉपी हो गया। जैसे देखो, मैं उसको अलग से बिठा रहा हूँ, वो इंटर की कॉस्टिंग पड़ा हुआ है, उसको मैंने फिर से कॉस्टिंग में बिठा दिया। मैं कहा बैठ जा बस कॉस्टिंग में। आधी फीस ली उससे, आधी मैंने उससे भी बोला ना, ठीक है जो दे देना, बैठ जा आराम से, मस्त रहे। अब वो आएगा कितने दिन बाद अलग है अभी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। देखो मैं बताऊं, मतलब एज ए जोक अबाउट बात अलग है। आपने, जब आप फाउंडेशन पढ़ते हो ना, आप एक इसमें एक लॉजिक समझो आप। जब आप फाउंडेशन पढ़ते हो, तो फाउंडेशन का जो कोर्स है वो आप 11th 12th में ऑलरेडी पढ़ के आते हो। तो आपको ऐसा फील होता है जब आप फाउंडेशन पढ़ते हो कि यार ये फाउंडेशन बड़ी अच्छी और इजी चल रही है, क्योंकि आपको बहुत कुछ आता है उसके अंदर। मैं पागलों की बात तो मैं करता ही नहीं हूँ ना, मैं तो नॉर्मल बच्चों की बातें कर रहा हूँ। तो जिन्होंने 11th 12th ढंग ढंग से पढ़ा है, वो बच्चा जब फाउंडेशन में बैठता है तो उसको फील आता है कि नहीं यार, बहुत सारी चीजें, पार्टनरशिप है या कंपनी है, ये काफी कुछ आराम से ग्रेस्पिंग हो रहा है। तो वही चीज इंटर में होती है। इंटर में जो बच्चा बीकॉम करके जाता है ना, जिसका बीकॉम क्लास पढ़ी होती है, तो अब आप क्यों ये सब बेसिक पढ़ रहे हो, तो आप ये, मैंने इसको इंटर वाले को उठा रखा है इसमें। ये इंटर का मॉडल उठाएगा। ये इंटर का क्वेश्चन है, डिपार्टमेंट सीएम इंटर के अंदर। सीएम इंटर के अंदर अभी मैं इनको कुछ क्वेश्चन और कराऊंगा, 5-6 क्वेश्चन अलग से और कराऊंगा। बाकी वो जो मेरी इंटर की शीट में लगभग 16 क्वेश्चन है, 16 में से इस लायक हो जाएगा कि 10-12 क्वेश्चन तो कर देगा इसमें से। सिंपल, आराम से पढ़ सकते हो आप। तो उसके लिए जरूरत है बीकॉम, क्योंकि बीकॉम को आप कैसे पढ़ते हो, फ्लेक्सिबल होके। अरे बीकॉम है यार, आराम से पढ़ते हैं, इसलिए चीजें भी समझ में आती है सब। इंटर लगता है, अरे इंटर चल रही है, और इंटर का टेक्स्ट चल रहा है, तो अरे ये कैसे समझ में आएगा, वो होता है, वो फर्क पड़ता है। एक बार बताओ, वही पार्टनरशिप आपने 12th क्लास में भी तो पढ़ी ना। अब आप बताओ, फाउंडेशन में जब आप डायरेक्ट अगर पढ़ो तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है पार्टनरशिप पढ़ना। और अगर आपका 12th का पढ़ा था, आपका हाँ नहीं मेरे को रिवेल तो आता है, मेरे को कैपिटल अकाउंट थोड़ा बहुत, तो वो फर्क पड़ता है, इससे का फर्क पड़ता है। हाँ जी, ये हो गया कॉपी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। आपकी बुक का अनसोल्ड 2 होगा, चेक करो। अनसोल्ड 2 बेटा। हाँ। द ऑनर ऑफ अ डिपार्टमेंटल स्टोर वांट्स टू हैव सेपरेटली द प्रॉफिट ऑफ दिस 2 डिपार्टमेंट। ये क्या चाहता है, इसके 2 डिपार्टमेंट एक्स और वाई, इसके अलग अलग प्रॉफिट निकालना चाह रहा है फॉर द मंथ एंडेड January 20। फॉर सर्टन अनअवॉइडेबल रीजन ही कुड नॉट असर्टन द क्लोजिंग स्टॉक। बोले ही क्लोजिंग स्टॉक नहीं ले पाया, बट फॉर दिस डिपार्टमेंट द रेट ऑफ जीपी, जीपी है, ओ पागल, इस क्वेश्चन की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये, जीपी है लेकिन विदाउट कंसिडरिंग, यानी कि अगर मैं रेट सेल्स पे अगर मैं रेट लगा दूं, तो मुझे जो जीपी मिलेगा ना, वो होगा मेरा जीपी बिफोर डायरेक्ट एक्सपेंस। जबकि डायरेक्ट एक्सपेंस तो ट्रेडिंग में आता है ना।
आता है ना। लेकिन इस रेट से जीपी निकलेगा वो क्या निकलेगा, वो निकलेगा जीपी बिफोर एक्सपेंसेस। लिखो नोट नंबर 1। और ये रेट आपको कितना दे रखा है, 40 और 30। लिखो विद द गिवन रेट, with the given rate of GP, with the given rate of GP, we will calculate GP before direct expense। लिखना है नोंडू, लिखना GP before direct expense, but for, वो भी आ रहा है आजकल, पतंजलि की ई बाइक आने वाली है, ई बाइक, ईवी, बाबा है, ऐसे करके ना सबकी आंखों में मिट्टी डाल दी उसने। हाँ जी, आगे क्या लिखा आपने, वी विल कैलकुलेट एक्चुअल जीपी, वी विल कैलकुलेट एक्चुअल जीपी। अब लगाओ इक्वल टू जीपी बिफोर डायरेक्ट एक्सपेंस, जीपी बिफोर डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस डायरेक्ट एक्सपेंस, माइनस डायरेक्ट एक्सपेंस। चलो लिख लिया। अभी मैं आपको उसका मीनिंग बताता हूं। देखो ऐसा है कि इसकी सेल कितनी है 40 और इसकी 36, इसका जीपी रेट कितना है 40 और इसका 30, निकालना देखे। अरे पहले तो निकालो आप, ये आपका आएगा जीपी, जीपी बिफोर डायरेक्ट एक्सपेंस। अरे 42,000 का 40% कितना होता है, 16,800। और 36,000 का निकालो 30%, 10,000 और 800। इसमें से हम माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस। देखो डायरेक्ट एक्सपेंस आपका कितना कितना है चेक करो, 5490 8520, 5490 और 8520। अरे बेटा इसको जब आप लेस करोगे ना तो आपका आ जाएगा एक्चुअल जीबी। बताइए एक्चुअल जीबी कितना है, एक मिनट बेटा कितना, 11,310 और, अरे एक मिनट एक मिनट गलत लिखने में आया। हाँ जी 11,310 और 2,200, ये आपका आ गया एक्चुअल जीपी, जो आप किसमें दिखाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में। ये ट्रिक है इसके अंदर। तो जो रेट देखिए ना बेटा, वो बोल रहा है कि जीपीओ, वो बोल रहा है विदाउट कंसिडरिंग डायरेक्ट एक्सपेंस। तो हमने कहा ठीक है, पहले जीपी निकाला बिफोर डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस करा, एक्चुअल जीपी आ गया। ठीक है, तो पहले तो अपन एक काम करते हैं, बिना समय खराब किए हुए इसका पहले ट्रेडिंग बनाते हैं, फिर इसका पीएनएल बनाएंगे। पहले ट्रेडिंग बना लें। समझ गया। हम्म, अरे कितने डिपार्टमेंट है आपके इसमें, डिपार्टमेंट दो ही थे ना, कौन कौन से, पढ़ रहा हूँ ना, याद है मेरे को मुझे। अरे तो चिंता मत कर, मैं सब कर दूंगा। नहीं, ऐसा नहीं है, एक्स और वाई मैंने बोला दो हैं, मतलब दो ही हैं। ठीक है चलो, बताओ फिर ओपनिंग स्टॉक कितना है बेटा, बता बता चल। एक मिनट, ओपनिंग स्टॉक एक्स का कितना 9,000 और वाई का 8,400। चलिए फिर क्या दे रखा है, परचेस, परचेस नहीं है क्या, परचेस बताओ ना। एक मिनट बेटा, 20 और 21 एन, फिर क्या दिया हुआ है, डायरेक्ट एक्सपेंस दिया हुआ है कितने, एक मिनट रुक जा बेटा, डायरेक्ट एक्सपेंस 5490 और
फिर आप आ जाओ इधर, बाय सेल्स कितना, 42,000 और 30। अच्छा हमने एक्चुअल जीपी निकाला था, किसी बच्चे ने कॉपी किया नहीं किया? एक में बेटा, टू जीपी कितना, 11,310 और, तो इसने कहा था भाई हम लोग वो क्लोजिंग स्टॉक नहीं ले पाए थे, हमने कहा कोई बात नहीं, अब बता दो कितना आ रहा है। एक मिनट, बाय, हाँ बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 10,000 और 800, और इधर 4,800। अरे भैया यहाँ तो कोई तकलीफ हो तो बताओ आप। जीपी 11,310 और 2,280। हाँ अब मैडम आप पढ़ते हो नीचे वाला पैराग्राफ, देखो क्या लिखा हुआ है उसमें। वो बोल रहा है इनडायरेक्ट एक्सपेंस फॉर द विच इंक्लूड हाउ मेनी डिपार्टमेंट। अब आप बात समझना, आपके पास यहाँ तो कितने डिपार्टमेंट का इन्फो है, और आप बोल रहे हो कुल मिला के कितने डिपार्टमेंट है, 5। तो इसका मतलब क्या 3 डिपार्टमेंट अलग से हैं? क्या मैं तीनों के नाम ए बी और सी रख दूं तो आपको दिक्कत तो नहीं हो जाएगी? है क्या दिक्कत? क्या दिक्कत है? कोई बात नहीं। हाँ, तो बोले पूरे 5 डिपार्टमेंट एक्स वाई और 3 डिपार्टमेंट एबीसी, इन सबके मिला मिलू के इनडायरेक्ट एक्सपेंस। हाँ सुन तो सही ना, अपने को डिपार्टमेंट अकाउंटिंग तो 2 की पूछी ना बेटा, वो 3 तो गड्ढे में जाए, हमको क्या मतलब है। तो पूरे बिजनेस का इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितना है, 10,800 है। अब इसमें क्या करना है, बोल रहा है आउट ऑफ दीज 1/6 इज टू बी डिवाइडेड इक्वली अमंग द। अब बात समझना, आप बोल रहे हो भाई कि हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितना है, 10,800, इसका 1/6 पार्ट निकालना है, इसका 1/6। बोले ये तो आप एक काम करो, सारे डिपार्टमेंट में बराबर बांट दो। आपके पास कुल मिला के डिपार्टमेंट कितने हैं, यानी कि हर एक डिपार्टमेंट में एक तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस डालूंगा मैं, कितने रुपए का डाल दूं? टोटल कितना खर्चा है, 10,800, उसका 1/6 लिया, उसका 1/6 कितना है, 1,800। नहीं, टोटल टोटल खर्चा 10,800, 10,800 का मान के चलो फॉर एग्जाम्पल कि आपके 5 डिपार्टमेंट हैं और आपने उनका कुल मिला के ऐड किया है 5 डिपार्टमेंट का 1,800 रुपए में, 5 डिपार्टमेंट का 1,800 रुपए में ऐड है, तो एक डिपार्टमेंट का ऐड का खर्चा कितना हो गया, हो गया ना, तो ये तो 3,000। लेकिन आप क्या बोलोगे, बोले सर अभी भी तो बचा हुआ है, आपने 1,800 बांटा है, बोले सर 9,000 तो अभी भी बचा हुआ है, इसका क्या करोगे? बचा हुआ है ना, उसके बारे में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, हम्म, द रिमेनिंग आर टू बी अपोर्शन इन द रेशो ऑफ डिपार्टमेंटल। अब चक्कर क्या है, यहां तक अगर आप पढ़ोगे, आपको सेल्स तो दो की कितनों की पता नहीं है, तो दे रहा है द सेल ऑफ द रिमेनिंग 3 डिपार्टमेंट। अब ये मेरा टेंशन नहीं है कि इस 1,02,000 में ए की सेल कितनी है, बी की कितनी है और सी कितनी है, क्योंकि मेरे को एबीसी की अकाउंटिंग थोड़ी ना करनी है, एक बना दिया। तो अगर मैं सेल्स रेशो निकालूं तो कितना हो जाएगा, 42, 36 और 1,02,000, निकालो रेशो कितना आ रहा है, रेशो निकालो ना। 2 का टेबल आता है, 2 का लगा दिया डिवाइड। देख सुन, ऐसे रेशो निकालते ओ पागल चोरी, ये 3 जीरो से तो 2 का टेबल आता है ना, 2 का टेबल आता है तो ये 21 और ये
18 और ये 51, 3 का टेबल आता है, बहुत बढ़िया, 3 का टेबल आता है, तो ये 7, ये 6, बस अब 17 आ गया ना, तो अब किसी टेबल में आता ही नहीं 17 के अलावा। तो रेशो कितना होगा 7:6:2, यानी कि बचा हुआ जो खर्चा है, बोले सर बचा हुआ कितना 9,000, इसके लिए हमारे पास रेशो कितना है बेटा 7:6:2। अब यार बात समझो, आपको अकाउंटिंग तो खाली एक्स और वाई की करनी है ना, आपको क्या मतलब पड़ा है एबीसी में, तो जब आप एक्स का निकालोगे तो एक्स का रेशो कितना है 7, 7 तीनों का टोटल बताओ जी कितना है 7/30, यानी कि डिपार्टमेंट एक्स के खाते में तो कितना जाएगा 20, वाई में आ जाओ। एक मिनट रुक जाओ बेटा, कितना, तो अगर मैं टोटल इनडायरेक्ट की बात करूं तो 360 तो ये आएंगे सब में, और इसमें आएगा 2100 और 1800, तो आप यार दो ही डिपार्टमेंट की तो अकाउंटिंग कर रहे हो ना, आपका क्या मतलब पड़ा है तीनों में। तो अब अपन यहाँ लिखेंगे टू इनडायरेक्ट एक्सपेंस, एक तो वो जो आपने इक्वली डिवाइड किए, वो कितने कितने थे 360, और एक वो जो आपने वर्किंग नोट से निकाले, इसका तो कितना 2100, और उसका कितना था 1800, बस खत्म। अब और कोई खर्चा बचा है क्या बोलो, ओ भाई भाई भाई, बचा क्या, नहीं बचा मेरे ख्याल से, सब बताते हैं आप, सब बताते हैं। बस ये हो गया पूरा, और कुछ नहीं बचा। हाँ, अरे ओ देवी देवताओं, कोई नेट प्रॉफिट बताएगा मेरे को, 8850 और 120, बस 120 से बचा गया। चलो ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। पर हेडिंग डालना डिपार्टमेंटल टेक्निकल, कौन से नंबर का है शीट का क्वेश्चन, अरे शीट का कौन से नंबर का है, 5 नंबर। हम्म, चलो जी ठीक है। हाँ हाँ, अब मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूं, फिर आपको जो कॉपी करना है आप करते रहो। जबरदस्ती बच्चे बीकॉम के देख के डर जाएंगे, बोले इतनी लंबी रिकॉर्डिंग कर देंगे, 32 मिनट बस इतना ही पढ़ लो बेटा तुम।